हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैकेनिकल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 2.6.2। तो इस प्रॉब्लम के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं है क्या है। उसने बोला फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द हाफ सॉलिड सिलेंडर शो इन फिगर 2.6.3। तो आपको ये फिगर दे रखा है 2.6.3 when slightly displaced from the equilibrium position and release। मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। तो उस केस के अंदर आपको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बतानी कि वो इस तरीके से हिलेगा तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आपको हाफ सॉलिड सिलेंडर दिया है। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो मैं अगर यहाँ से फ्रंट से देखूँ इसका इस साइड से, तो इसका जो शेप आएगा वो कितना आएगा, आपका हाफ सेमी सर्किल के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मुझे पता है कि जब मैं कंसीडर करता हूँ कि हाफ सेमी सर्किल का, जैसे ये O इज ओरिजिन और यहाँ इसका G होगा, तो जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है आपकी 4r/3π को अपन कंसीडर करते हैं। जो इसकी आपकी OG होती है, सेंट्रोइड के अंदर आपने पढ़ रखा होगा कि अगर अपन सेमी सर्किल की बात करते हैं तो उस केस के अंदर उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो 4r/3π होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इस जगह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उस जगह से मुझे यहाँ आने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल फॉर्मूला होता है मेरा I0 इज इक्वल IG प्लस के। अगर मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ तो इस केस में यहाँ पे आपका M आ रहा है। अगर मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ तो फिर A आएगा उस केस के अंदर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, M की वैल्यू लगाई मैंने और साथ के साथ जो डिस्टेंस है जो कि x बार बोलते हैं उस केस के अंदर, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, जैसे उसने लिख रखा है कि यहाँ पे OG की वैल्यू जो आपको दे रखी है इस केस के लिए यहाँ पे वो 4r/3π दे रखी है। तो सिंपल है उस केस के लिए। तो मुझे इस जगह से इस जगह पे आना है, तो IG की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे कि IG इसी जगह पे रखा रहेगा और ये वाली वैल्यू स्लाइडली इधर की तरफ आ जाएगी, तो हो जाएगा आपका I0 माइनस के mx बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे उसने वही लिख रखा है, यहाँ J से डिनोट करते हैं इस बुक के अंदर, कोई इशू नहीं है। JG यानी कि IG इज इक्वल I0 माइनस के mx बार का स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। मुझे पता है कि आपका जो सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है यानी कि जो डिस्क रहती है उसके लिए जो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रहती है वो mr²/2 रहती है। तो मैंने वो वैल्यू लगा दी उसके O के अबाउट, यानी जो एक्सिस है उसके अबाउट। फिर मैंने बोला कि मास की वैल्यू सेम ही रहेगी और यहाँ पे मैंने उसकी ग्रेविटेशनल की वैल्यू लगा दी सेंट्रोइड की 4r/3π। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई मेरी mr² ब्रैकेट के अंदर 1/2 माइनस के 16/9π का स्क्वायर। तो आप ये वाली चीज ध्यान रखेंगे। अब बोलेंगे सर आप ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर आपने लास्ट वाला डेरिवेशन नहीं देखा है, यानी इसका न्यूमेरिकल 2.6.1 उसके अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन बताया हुआ है, तो आप वहां पे देख लीजिएगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होती है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है वो है पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता पड़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपके दो पोर्शन रहते हैं। पहले आता है आपका काइनेटिक एनर्जी फॉर द ट्रांसलेशन की वजह से, दूसरा आता है काइनेटिक एनर्जी फॉर द रोटेशन की वजह से। तो इस केस के अंदर ये आपका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा है, तो ये वाली जो आपकी एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पे से रोटेशन वाला पार्ट ही बचेगा, जो कि आपका यहाँ पे दिखाई देगा कि वो रोटेशनल एनर्जी की वजह से होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे अपन कंसीडर करते हैं, यहाँ दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपके ट्रांसलेशन की वजह से होता तो हाफ mv² होता, तो वो है नहीं, बढ़ गया यहाँ से। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, जैसे I ω² होता था, यहाँ पे J लिख रखा होगा तो J ω² अपन लिख लेंगे और ओमेगा को अपन थीटा नॉट लिखते हैं तो थीटा नॉट की टर्म्स में लिख लेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से, इसको नीचे लेके जाता हूँ, बैक करता हूँ। तो मैं इस प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा नीचे आ गया। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी फॉर द रोटेशन बता रखी है, K इज इक्वल JP यानी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ थीटा d∅/dt यानी कि थीटा डैश में उसको लिख सकता हूँ, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। तो उसने वही चीज लिखाया कि यहाँ पे उसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हो जाता है मेरा कांस्टेंट। आपके पास ऊपर ये वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको पता है यहाँ पे लिख सकता हूँ कि mg ब्रैकेट के बाहर 4r/3π मैंने लिख लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वन है ना हाफ आपका JP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा डैश का स्क्वायर इज इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे आ गई। अब जो ये इक्वेशन है मुझे इसको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो जो चीज कांस्टेंट है मैं उसको साथ साथ रख लेता हूँ। तो मेरे को दिख रहा है कि ये वाला पार्ट मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये मेरा बाहर की तरफ यहाँ आपको दिख रहा है, क्योंकि 1 का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 0 आएगा। माइनस कॉस थीटा होता है मेरा साइन थीटा, और फिर अगेन दोबारा होगा तो उसका दोबारा से
थीटा डैश आ जाएगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी होगा। उसके बाद मैंने जब यहाँ देखा, इसके बाद आप देखें यहाँ पे 1/2 में जेपी बाहर रख लूंगा, थीटा डैश की पावर 2 का करूंगा तो 2 पहले आएगा 2 थीटा डैश और फिर थीटा डबल डैश हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको जेपी दिख रहा है, थीटा डैश दिख रहा है, थीटा डबल डैश दिख रहा है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, तो 0 यहाँ लिखा हुआ है। तो जो आपकी इक्वेशन निकल के आ रही है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं लिख देता हूँ फिर दोबारा से कि आपका mg आया ऊपर से, फिर 4r/3 मैंने लिख लिया। उसके बाद आप देखेंगे क्योंकि cos का हो गया आपका sin थीटा, और थीटा के बाद आ गया थीटा डैश। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा डैश इंटू थीटा डबल डैश इज इक्वल 0। अब आप देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर आपका थीटा डैश यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया इस पोजीशन से, तो मेरे पास जो इक्वेशन बच रही है वो सिर्फ और सिर्फ दिख रही है आपके सामने, और साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि थोड़ा सा ही है, तो मैं इसको थीटा लिख दूंगा। तो यहाँ पे निकल गया है मेरे mg 4r/3 इंटू थीटा प्लस के जेपी थीटा डबल डैश इज इक्वल 0। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ गई सिंपल तरीके से। तो मैंने इसको लिख दिया इस फॉर्म में, जेपी का डिवाइड दे देता हूँ, मेरे पास इक्वेशन निकल गया है कि थीटा डबल डैश की फॉर्म में कितना निकलेगा आप देख लीजिए, mg/jp 4r/3 थीटा इज इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन है आप उस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ थीटा डबल डैश प्लस के ओमेगा एन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0। तो आपको जो बीच वाला पार्ट ये दिख रहा है, आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी दिखेगी अंडर रूट के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपके पास आ गई आपकी यहाँ पे नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो सिंपल है क्वेश्चन। अब आपको अगर क्वेश्चन के अंदर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे रखी है तो आप इसके अंदर लगा के निकाल सकते हैं। नहीं दे रखी तो आपको नीचे सॉल्यूशन दे रखा है उसने उसका, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। सिर्फ उसने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रखी है, उसके अंदर OG की वैल्यू अपने को पता है, OB की वैल्यू निकाल ली है, दैट्स इट, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।